बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवीर। आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, सीमा हैदर को जिस तरीके से निकालने की भारत से कोशिशें की जा रही हैं वो शायद कारआमद साबित हो जाएं, लेकिन जिस तरह से ख़बरें अचानक से कोई ना कोई डिबरी, कोई फुलझड़ी छोड़ देता है, उससे ऐसा लगता है कि जैसे सीमा को जाने ही नहीं देना है। ऐसी बातें सामने आती हैं अचानक से, पब्लिक को मिसगाइड करने की कोशिशें की जाती हैं। अब मसला ऐसा है कि ज़ाहिर है कि जो ग़ुलाम हैदर के वकील हैं उन्होंने अभी तक, आई डोंट नो बैकग्राउंड में आजकल कुछ कर रहे हो तो अलग बात है, लेकिन ये कि फ़िलहाल कोई अपडेट नहीं है वहाँ से। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील आए हैं उन्होंने कल लाइव में बैठ के बात की कि सीमा को निकाला जाएगा और सीमा जो है उसको, उसके ख़िलाफ़ हुकूमत से रुजू किया गया है और हुकूमत ने जवाब भी दिया है। चार्जशीट की बात हुई तो मेरे जहन में एक बात आई, मैंने कल लाइव में भी इसको डिस्कस किया। सीमा हैदर का जिस तरीके से नए जो वकील हैं, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं भारत के, विनय साहब, वो उसको निकालने की कर रहे हैं, तो जिस तरह से वो उसके अगेंस्ट हैं या काम कर रहे हैं, मेरे हिसाब से जो मैंने जितने वकला से बात की है उस चीज़ में सीमा की चार्जशीट आए या नहीं आए, सीमा हैदर को पाकिस्तान डिपोर्ट किया जा सकता है आराम से। अगर गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना पड़े तो उसके लिए पब्लिक से कहा गया है कि तो पब्लिक अपना ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है गवर्नमेंट को वो लिखे, जो कि किसी ने नहीं किया अभी तक। मेरे पास जो रिपोर्ट है, मुश्किल से 8 अफराद ने, शायद ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मेरे पास रिपोर्ट जो आई है 8 अफराद की आई हैं। यानी कि आप देख लीजिए कि कितने लोग जो है वो सिंसियर हैं। कोई नहीं चाहता कि सीमा हैदर पाकिस्तान वापस आए, भारत से कोई नहीं चाहता। ठीक है, तो उसकी वजूहत क्या है? कंटेंट ख़त्म हो जाएगा, फिर वीडियोस किस पे बनाएंगे? ठीक है, फिर यूट्यूब से पैसे आना बंद हो जाएंगे, ये सारे मामलात हैं। अगर पब्लिक सही तरीके से, भारत के लोग वकील साहब की इंस्ट्रक्शन पे गवर्नमेंट को जो उन्होंने एड्रेस दिया हुआ है, ईमेल एड्रेस, वहाँ पर लिखें, भेजें कि सीमा हैदर यहाँ से जानी चाहिए। आप सोचें, अगर ये जो 20 लाख सीमा के सपोर्टर्स हैं उसमें से 18 लाख भी अगर चली जाती है दरख्वास्त, तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ प्रेशर पड़ेगा कि इतने लोगों को जवाब देना है। सेकंड चीज़ ये कि जो मैं हमेशा से कहता आया हूँ, जिसके ऊपर उल्टा हमारे ही ऊपर ब्लेम लगता है, कि आपको सड़कों पर आना पड़ेगा, लेकिन लोग ज़ाहिर है सुस्ती कायली, जिनसे ईमेल नहीं की जा रही है, वो सड़कों पे वो कौम क्या खाक आएगी। ग़ुलाम हैदर के बच्चों से अगर इंसानियत का जो दावा करते हैं, उन लोगों को इस चीज़ का एहसास है कि नहीं, वाकई में वो बच्चे जो अपने ओरिजिन पे जाएं, बड़े होकर वो डिसीजन लेते हैं, तो फिर वो अलग उनका मामला है मेजॉरिटी में आके। लेकिन किसी के इतनी हिम्मत नहीं है, हर बंदा या तो डरा हुआ है या फिर वही बात है कि जो मैंने कहा कि यूट्यूब चैनल बंद हो जाएंगे। सीमा के नाम पे, हैदर के नाम पे, उसके बच्चों के नाम पे जो कमाई हो रही है वो बंद हो जाएगी। असल वजह ये है। ठीक है, अब कुछ मेरे सामने चीज़ आई, मुझे भेजी गई, मेरी हंसी निकल गई। मैं क्या बोलूँ यार, मतलब कहते कि कोई काम आप कर रहे हो ना, और अगर आपकी नीयत अच्छी हो, देर सवेर से वो काम हो जाता है। बदनीयती से जो काम किया जाए उसमें कभी कामयाबी नहीं होती।
या फिर अगर आप ये सोच के करें कि पब्लिक को ये दिखाना है कि हाँ हाँ मैं तो काम कर रही हूँ, लेकिन नहीं किया जाए, कर रही हूँ या कर रहा हूँ जो भी है, लेकिन बैक पे नियत ये हो कि अबे हटा बे कौन आके चेक कर रहा है, तो उसका मकसद क्या हुआ कि आपकी नियत ही नहीं है काम करने की, तो आप दूसरे को भी काम नहीं करने दोगे। अब विनय साहब अगर सीमा हैदर को निकालने के लिए जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, अगर उनको कामयाबियां मिलती हैं, तो उनका सामना किससे होगा असल में? एपी सिंह से। लेकिन पीठ पीछे कई लोगों से वास्ता पड़ेगा, नामी गिरामी लोगों से, जो उनको काटने की कोशिश करेंगे, उनको ट्रोल करने की कोशिशें करेंगे, कर रहे हैं असल में। कुछ लोगों को कुछ देख के कुछ हो गया है कि ये यहाँ कैसे। नीता कुमार का नाम सब जानते हैं, हमारी बहन है भारत में, तो वो उनको देख के काफ़ी लोगों को जो है वो तजस्सुस हुआ, शारक फड़कने शुरू हो गई कि ये क्या है, ये क्या कर रही है यहाँ पर, इसको तो नहीं होना चाहिए। अब वो सुनगुन में लगे हुए कि क्या हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में एक दूसरे से भाई बंदी के नाते पूछने की कोशिशें की जा रही हैं, क्या हुआ, क्या चल क्या रहा है, ठीक है, क्या आगे क्या हुआ, अभी क्या करने वाले हैं, क्या बच्चे आ जाएंगे, क्या बच्चे निकल जाएंगे, ये सब चीज़ें इस तरीके से पूछी जा रही हैं चीज़ें कि विनय साहब ने क्या किया है, ताकि कोई अगर किसी को पता हो तो वो बता दे, अरे किसी को बताना नहीं, ये हुआ है, वो अगला वहाँ पर बता देता है। क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके भारत में दीदियों से लिंक हैं, और बहुत सारी दीदियाँ ऐसी हैं जिनके भाइयों से लिंक हैं, दीदे भी ऐसे हैं, ठीक है। अब बहनों का नाम मैं इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि बहनें जो हैं वो दो ही काम कर रही हैं इसमें। पाकिस्तान से दो बहनें काम कर रही हैं गुलाम हैदर के केस पे, लेकिन दोनों का जो है वो किसी से कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन यारी दोस्ती निभाने की कोशिशें कुछ लोग कर रहे हैं, यारी दोस्ती निभाने के कि यार बताओ तो सही विनय साहब क्या करने वाले, तुम्हें तो पता होगा। अब मेरे लिंक में नीता कुमार हैं, किसी को पता हो ना हो, मुझे पता है कि क्या चल रहा है अंदर। मुझसे रब्ता करने की कोशिशें की जा रही हैं, मुझसे उगलवाने की कोशिशें की जा रही हैं। भाई मैं क्या जानूँ, मुझे क्या पता होगा भी तब भी नहीं बताऊँगा, ठीक है। क्यों? इसलिए क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। ये वाली कहावत मैंने जो है ना इस सीमा हैदर केस में आके सीख ली है और समझ ली है बहुत अच्छे तरीके से। अब सिर्फ ये है कि जो कुछ भी है, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि सीमा हैदर को भारत से या बच्चों को भारत से निकलवाने में भारत की आवाम जो रो रही होती है, ड्रामे कर रही होती है, इसको उठ के खड़ा होना पड़ेगा अगर सच्चे हैं तो, जो कि नहीं है। सॉरी टू से, आप लोग सच्चे नहीं हैं इस केस में। आपको एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, गवर्नमेंट आपके घर पे नहीं आएगी। अगर आप कहते कि हाँ आएगी और हम पाकिस्तानी को नहीं पता है, ठीक है, ना करें, लेकिन फिर दुख का इजहार नहीं कीजिएगा कि गुलाम हैदर को देख के या उसके बच्चों को देख के दुख होता है। अगर देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, और आप लोग जब तक सड़कों पर नहीं आएंगे हैदर के बच्चे नहीं निकलेंगे। वकील साहब जो हैं इस केस में 12 वकील भी आ जाएं एक ही लेवल के और वो अपना जी जान लगा दे, गवर्नमेंट नहीं चाहेगी, गवर्नमेंट ने ही रखा हुआ है, गवर्नमेंट नहीं चाह रही है सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजें, और यही हकीकत है। आपसे जो हो सकता है कर लें, सीमा हैदर पाकिस्तान नहीं आने वाली। आपको सड़कों पे आके बताना पड़ेगा, जो कि आप लोग अगले 10,000 साल में भी नहीं आएंगे, बल्कि क़यामत तक नहीं आप लोग निकलेंगे। ये मैं गारंटी देने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं झूठा हूँ, आप सच्चे हैं, तो बाहर आइए, मुझे झूठा साबित कीजिए। इसीलिए मैंने सीमा हैदर के केस पे, गुलाम हैदर के केस पे बात करना बंद कर दी है।
क्योंकि कुछ गलतियाँ यहाँ से हैं तो बहुत सारी गलतियाँ वहाँ से भी हैं। उम्मीद करता हूँ मेरा मैसेज मिल गया होगा। अल्लाह हाफिज़।